हकम सिंह गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कानून की धाराओं में ऐसी कौन सी कमी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर छूट के आ गया? नकल कानून बना तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के कानून में, बीएनएस में नकल माफियाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो आप जनता के सुपुर्द कीजिए, उनका एनकाउंटर कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना अटेम्प्ट टू मर्डर है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कप्तान साहब से, आपकी तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं, आपको ट्रांसफर होना है, किसी प्रमोशन चाहिए, अशोक हेमका जी बनना सबके बस का बात नहीं है। 34 साल में 57 ट्रांसफर हुए हैं। आप लोगों की प्रशासनिक मजबूरियां हैं, ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देना पड़ता है, हम समझते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन ये मुद्दा नहीं है सर, ये व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्था का सवाल है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरियां हैं तो इन नकल माफियाओं को जनता के हवाले कर दें, हम इनका इनकाउंटर कर देंगे। आप हम पर मर्डर की धारा नहीं, पॉइंट बता रहा हूं मैं। आपने कहा कि आपके पास जो भी इनपुट है आप हमें दीजिए। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी और सीएम के किसी खास व्यक्ति का आपको इनपुट दूं, क्या एसआईटी इतनी सक्षम है कि उनकी जांच कर पाए? अगर मैं मुख्यमंत्री के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत दूं कि इस चीज की क्या गारंटी कि आप उसकी जांच कर पाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की जो प्रशासनिक बॉडी है वो सक्षम नहीं है इस व्यवस्था में जांच करने में। इसके लिए हम सीबीआई मांग रहे हैं। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने झेला है। इससे पहले हमने आपको इनपुट दिए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, ना तो एसटीएफ की पुरानी रिपोर्ट बाहर आई। लोक सेवा आयोग में भी कई अधिकारी हैं जिनके हम आपको नाम दे सकते हैं, उनकी जांच नहीं हुई। UKSSC का पूरा स्टाफ क्लीन स्वीप नहीं हुआ। तो आप बताइए कि युवा कितना सब्र करेगा? क्या कल को उसके अंदर अगर धीरे धीरे उग्र भावना भड़केगी तो कहाँ जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माननीय जिलाधिकारी जी कुछ कहना चाहते? यहाँ पर सर क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले हरिद्वार से 235 बच्चे लाए गए और हमने उन बच्चों के माँ बापों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका बच्चा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का विद्यार्थी है, तो BA BCom BSc कर रहा है, और उनको यहाँ लाया गया एकता बिहार धरना स्थल पर। वहाँ नारेबाजी कराई गई कि परीक्षा परिणाम जारी कराओ, और वहाँ बोला गया कि निष्पक्ष और सारी चीजें हुई है। मैं चाहता हूं सर, कालनी में एक आपने अभी अभियान चलाया था देहरादून पे, उत्तराखंड पुलिस ने कालनी में कुछ फर्जी बाबाओं के लिए, तो ये लोग भी कालनी में अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए सर, हम देंगे आपको, होना चाहिए। जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कौन है? तो धन्यवाद। आप एक बार डीएम साहब को लास्ट बार सुन लीजिए, फिर ये जाएंगे, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे। और इनके मैं निवेदन करूंगा स्पेशल सर, जो इनपुट जो सारी चीजें पता है इस पे गौर करके आप आगे बात करें, और अगर वो मानते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर अभी परीक्षा निरस्त होती है और पुनर्परीक्षा की होती है और सीबीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ से युवा हटे जाता नहीं। सुन लीजिए, ठीक है, अब डीएम साहब को सुनिए, डीएम साहब को सुनिए भाई, 1 मिनट। और उन बसों को पुलिस की सुरक्षा में देहरादून तक लाया गया, पुलिस की सुरक्षा में वापस ले जाया गया, क्यों? तो इसलिए ठीक है, ये सारे बिंदु हमने रख दिए हैं भाई। अब यहाँ लड़ ऐसे बोल के तो नहीं होगा, हमने बोल दिया, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। बस आप डीएम साहब की लास्ट बार बात सुन लीजिए, वो ब्रिज का काम करेंगे शासन के साथ, और हम यहाँ बैठे में वो मैसेज करते रहेंगे कि क्या है, अगर बुलाएंगे तो यहीं से जाएंगे बात करने। धन्यवाद। आराम से सुन लीजिएगा प्लीज। सभी साथियों बीच में न बोले प्लीज। जिस प्रकार से
जिस प्रकार से आपने अभी तक शालीनता के साथ सुना है, सर हमारे और सरकार के मध्य एक सेतु का काम कर रहे हैं। प्लीज आप लोग एक बार गौर से सुन लीजिएगा, तब आप भले बोल देना। बैठ जाओ भाई। नहीं है, हम लोग भी कोई ऐसे पैराशूटेड नहीं है। हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउस होल्ड से ही आए हैं मूल रूप से। हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती हैं, उसमें पहले विवेचना की जाती है। चाहे वो लोकल थाना करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका सिर्फ डाउट्स हों, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रही है इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है। जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास ये एक एडिशनल एविडेंस था, वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स हैं, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो आप कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी, इसको तो अभी हमने स्टॉल कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है। इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था वो आपने कर लिया, जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया। उसपे जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच स्कोप, वो कर लिया गया है। जहां तक सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें हमको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा या जांच में कुछ कमियां हैं, कहीं से किसी भी स्तर से जो आपकी मांग है सीबीआई जांच की भी, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट नहीं कर दिया गया कि वो अड़े गए कि नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है, हमेशा उससे पहले सीबीआई भी जो है वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। हमेशा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है कि केस डिटेल्स क्या है, क्या क्या हमने जांच करी, क्यों आपने रिकमेंड किया सीबीआई को, कि आप क्यों सक्षम नहीं थे उसको करने के लिए। तो ये सब वैसे भी जांच करनी पड़ेगी, तो बिना उसके वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे नहीं, पेपर कैंसिलेशन के लिए तो हम डिसीजन तब करेंगे जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्लीज आप सर की बात को कम ध्यान से सुनिए। प्लीज आप बैठ जाइए, आप बैठ तो जाइए प्लीज। अरे भाई शांत हो जाओ, आपके साथ तो यही है, नहीं माना जाएगा। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए सर को पहले। हम यही है ना, सुनो, हम क्वेश्चन बना लेंगे पूरा,
बैठ के और आपने सुन लीजिए यार प्लीज, आप सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए, शांत हो जाए पहले। आपने कहा कि हम पहले जांच करेंगे फिर डिस्कस। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हाकिम सिंह के ऊपर एलिगेशन थे या नहीं थे, अंदर हुए तो बाहर किस बेस पे आए, बस मुझे ये बता दीजिए। मुझे बस सिर्फ ये जानना। अब हम आगे की जांचों को क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप लोग इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं कि कानून में जो है ट्रायल जो चलता है वो सजा के लिए होता है, और जब अरेस्ट होके जाता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल जेल में रह सकता है। जमानत देना माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑफेंस देश का नहीं जिसमें जमानत नहीं होती हो, कोई भी देश का ऐसा क्राइम नहीं जिसमें जमानत उसकी चाहे 1 साल 2 साल बाद जमानत ना होती। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा उसको बस मैं एक और, चूंकि जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे बीच में इंटरप्ट हो गया, मैं आपको एक और जो फैक्ट बताता हूँ, शायद अभी यहाँ ना पता हो। 2022 में भी सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, वो इन्हीं ग्राउंड पर खारिज हो गई थी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में बताया गया सत्य से। इसीलिए जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे वो है मेरे पास, वो इसलिए कह रहे थे कि एक बार जब इंडिपेंडेंट फाइंडिंग आप लोग के सभी के पूरे प्रदेश के छात्रों युवाओं की शिकायतें लिपिबद्ध होकर उसकी प्राथमिक जांच कर ली जाएगी, तो वो आयोग उस पर सक्षम होता है कि हाँ मैं इस चीज को किस लेवल तक रिकमेंड करूं कि इसमें किस एजेंसी की जरूरत है। आज की डेट में कोई भी अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होता है। शिकायत किसकी है, शिकायतों का जांच हुई कि नहीं, प्रारंभिक हुई, किस लेवल तक की इसमें अनियमितता पाई गई, ये सारी चीजें जब जाती है तभी कोई सेंट्रल एजेंसी कोई केस टेकअप करती है। 2022 की PIL खारिज हुई है, 2023 में फिर एक PIL आई थी इसी परीक्षाओं घोटालों को लेकर, जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए चूंकि तैयारी करके आप लोग भी उसकी पार्टी बनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ अभी भी पेंडिंग, आप उसमें पार्टी बन सकते हैं, एक खारिज हुआ इसके रिव्यू में जा सकते हैं। तो 1 महीने तो मांगा, कोई ज्यादा नहीं मांगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कृपया लास्ट में अपने सर उसको कर ले। आप लोग तो सेटल है, 1 महीना मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, देखिए ये हमारे यूथ का ये प्राइम टाइम है, करियर का प्राइम टाइम है। जो हमारी परीक्षा देने की एज होती है वो लिमिटेड होती है, और ये इस अवधि में फैमिली में हमारे साथ जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी किसी के साथ भी किसी भी तरह का प्ले करती है। तो जब आपको ये अवसर मिल रहे हैं, आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं, आपका जो प्रोटेस्ट था वो रजिस्टर कर लिया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, और आगे स्कोप चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। तो देखिए जो निष्कर्ष है और जो इम्पैक्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मांगा गया। ये नहीं कहा गया है कि हमने क्लोज कर दिया है। तो आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाधिकारी देहरादून का, वो यहाँ पहुंचे, आपकी परेशानी हमारी परेशानी को लेकर कप्तान साहब पहुंचे। ये जो मीडिया अब इनकी बाइट लेगी, ये बाइट भी सुनना, ये एक्चुअली यहाँ आए ये बाइट बनवाने के लिए, शायद आज तक काफी आपने कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी मांग कर यार ढूंढ ले, पीछे को डाले यार कैमरा भाई, अबे माइक तो लगा वहाँ दीपक। थोड़ा सा साइड कर ले यार, थोड़ा सा साइड कर ले। हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में, और जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सर जो बस एक मिनट भाई जी, बात तो पूरी हो जाने दो।
सेकेंडली जो हमारा नकल मेरे भाई थोड़ा सा ये उधर कर लो यार। वो इतना बस। डेटरेंट है कि अरुण। उत्तराखंड है हिमाचल की फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें नहीं भाई। ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा दबा चुका पड़ा है। यार, दबा पड़ा। और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जो हमारी SIT स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन अभी तो आया ID टूट की। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट पकड़ रहा हूँ, छोड़ दो, करेंगे। छोड़ो, छोड़ो। उसके बाद कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की सुचिता को डाउटफुल करता हो वो देने को स्वतंत्र है। और उसके पश्चात आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी करोगे तो फिर भाई मैं भी ऊपर चढ़ाऊंगा। इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाही नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्क नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था उस पर जो सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है और उस पर कार्रवाई कर दी गई है। अपने कोचिंग सेंटर्स में, अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में वो अपने ड्यूली पढ़ाई अटेंड करें और जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं तो उन ड्यूटीज़ का निर्वहन भी करना चाहिए। कैसे करो मेरे कंधे पे हाथ ठीक है, चल। सर ने एक ही सवाल में सारा कुछ कह दिया। एक ही सवाल में सर ने सारा कुछ कह दिया। जांच होगी।